अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि ख़ुदकुशी के बारे में शरई हुक्म क्या है। फिर उन मोटिवेशनल स्पीकर ने उस मैसेज वाले भाई को फ़ोन किया। सामने से एक नौजवान लड़के की आवाज़ आई जिसने अभी अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा ही था। मैंने कहा, माफ़ करना, आपका सवाल मेरी समझ में नहीं आया, ज़रा फिर से दोहरा दीजिए। उस नौजवान ने ज़िंदगी से मायूस लहजे में जवाब दिया कि शेख, सवाल तो बड़ा ही साफ़ है कि ख़ुदकुशी के बारे में शरई हुक्म क्या है। मैंने चाहा कि उसे ऐसा जवाब दूं कि उसे उम्मीद ही ना हो। मैं हंसा और बोला, क्या हम ये तय करने में आपका हाथ बटाएं कि आपको ख़ुदकुशी के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। वो लड़का चुप रहा। उस पर मैंने कहा, अच्छा ये तो बताएं कि आप क्यों ख़ुदकुशी करना चाहते हैं। वो बोला, क्योंकि मुझे कोई काम या कोई जॉब नहीं मिलती, लोग मुझे पसंद नहीं करते और मैं एक नाकाम इंसान हूँ। फिर उसने मुझे अपने हालात बताए। उससे मुझे पता चला कि वो लड़का अपने आप में बहुत बदलाव लाने और अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा था। तो दोस्तों, हकीकत तो ये है कि हम में से अक्सर को ये मसला होता है। सवाल ये है कि आखिर इंसान अपने आप को इस कदर घटिया क्यों समझ लेता है। वो पहाड़ की चोटी पर खड़े लोगों को ही क्यों ताकता रहता है। उनकी तरह वो भी पहाड़ की बुलंदियों पर क्यों नहीं पहुंच जाता, या कम से कम लोगों की देखा देखी वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो कौवा बाहर निकलने से घबराता है वो हमेशा गड्ढे में ही ज़िंदगी बसर करता है। तो दोस्तों, आप भी कुछ भी करना है वो आज ही कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। आप नीयत तो कीजिए, आप इरादा तो कीजिए करने के लिए, फिर देखिए कि अल्लाह किस तरह कामयाबी देता है। इंशाअल्लाह हम अगर कोशिश करते हैं तो अल्लाह हमें ज़रूर कामयाब करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।